हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को जो है पता नहीं होता और कई बार मिस कर जाते हैं डॉक्टर्स और नर्सेज बताना भी। तो आज हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपको मिस्टेक्स जो हैं अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम खाने की बात करेंगे। खाने में आपको क्या चीज़ें जो है मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कि आपको गर्म तासीर की चीज़ें जो है वो आपको कम मात्रा में लेनी है और बाकी चीज़ें आप जो है ठीक क्वांटिटी में खा सकते हैं। लेकिन आपको एक थंब रूल याद रखना है कि किसी भी चीज़ को आप एक्सेसिव ना खाएं। एक्सेसिव का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हर रोज़ खाना इज़ एक्सेसिव कहलाता है। तो आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिव ना खाएं, चाहे वो कितनी भी न्यूट्रिशियस हो। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है गर्म तासीर की होती हैं। तो देखिए, चने की दाल, चने, और अगर गर्मियां हैं और राजमा भी इसमें काफ़ी गर्म हो जाती है। इसके अलावा बथुआ काफ़ी गर्म होता है। मेथी जो है अगर सर्दियां हैं तो ये दो चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, काफ़ी गर्म रहती है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कच्चा पपीता और अनानास यानी कि पाइनएप्पल, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसके अलावा आम जो है काफ़ी गर्म रहता है, वो भी आपको नहीं खाना है, और बैंगन भी गर्म रहता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ खानी है और आपको उसकी तासीर नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है खाने में। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या मिस्टेक्स जो है नहीं करनी है। तो देखिए, एक बार मेरे पास कमेंट आया था एक कि उसने अपने पेट को जो है उठा लिया। तो यहाँ पर देखिए दो मिस्टेक हुई। एक तो उसने काफ़ी वज़न होता है पेट में, काफ़ी बड़ा उनका जो पेट था। तो आपको एक तो वज़न नहीं उठाना है, दूसरा जो है पेट्स से आपको हमेशा दूर रहना है। अगर आपके घर में पेट हैं तो आपको उसको सिर्फ उठाना ही नहीं है, आप उसको उससे दूर रहना है। खासकर जो कैट्स होती हैं उसमें जो है बैक्टीरिया है और वो आपके जो फीटस को जो है नुकसान पहुंचा सकती है अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आपको पेट्स से दूर रहना है, पेट्स के आसपास नहीं रहना है। जहाँ पेट है या बैठा रहता है आपको वहाँ पर नहीं बैठना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पेट्स को अवॉइड करना है अगर आप ईटी आपने करवाया है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया है। इसके अलावा आपको भारी सामान, तो आपको मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, आपको भारी सामान नहीं उठाना है। और आपको सीढ़ियाँ जो है आपको धीरे धीरे चढ़नी है। आप सीढ़ियाँ बिल्कुल चढ़ सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हो, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपको चढ़नी है। आपको अपने आप को ऐसे एज्यूम करना है कि जैसे आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए आपको सीढ़ियाँ जो है धीरे धीरे चढ़नी है। कुछ लोग जो है सीढ़ियों पर गीले कपड़े जो है बाल्टी भर कर लेकर जाते हैं, आपको वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। बाल्टी पानी से या कपड़ों से भरी आपको नहीं उठानी है। इनफैक्ट आपको गीले कपड़े भी मशीन में से नहीं निकालने हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर होता है कि आप बाल्टी नहीं उठा रहे लेकिन आपने वॉशिंग मशीन में से गीले कपड़े निकाल लिए, तो आपको जो काफ़ी भारी हो जाते हैं गीले कपड़े, तो इसलिए आपको वो भी नहीं उठाना है। इसके अलावा आपको सोफ़ा इधर उधर नहीं सरकाना है, ना पुश करना कोई भारी चीज़, ना ही पुल करनी है। आप इसका आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि बेड रेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसमें भी कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं कि बेड पे ही पड़े रहते हैं कि चलो ठीक है, अब आईवीएफ है तो अब बेड रेस्ट ही करना है। तो देखिए, बिल्कुल गलत है। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया तो आप 100% बेड रेस्ट करिए। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह नहीं दी है तो आप हैवी काम अवॉइड करेंगे और आप हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी चॉइस है बेड रेस्ट की, आप चॉइस बाय चॉइस आपने किया है कि आप बेड रेस्ट करेंगे, आप डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी है, तो आप, जैसे कि मैंने किया था, मुझे डॉक्टर ने सलाह नहीं दी थी जो है बेड रेस्ट की, लेकिन मैंने खुद से बेड रेस्ट की, मेरी खुद की चॉइस थी। तो मैंने जो है हर खाने के बाद में 10 से 15 मिनट तो की वॉक ज़रूर करती थी। खाना खाने के आधे घंटे के बाद लगभग कि मैं 10 से 12 मिनट 15 मिनट ज़रूर वॉक करती थी, ताकि वहाँ पर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। क्योंकि इस टाइम आपको यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पर जो है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो आपके जो है ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाती है, आपकी जो ब्लड शुगर जो है काफ़ी बढ़ सकता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है इस टाइम पर। तो इसलिए आपको 100% बेड पर नहीं रहना है अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है तो आप 100% बेड पर रहिए। नेक्स्ट है कि आप जो है, अगर आपको कोई डॉक्टर सलाह देते हैं तो आपको डॉक्टर की बात माननी है। जैसे कुछ लोगों को अगर बेड रेस्ट दिया जाता है और मैं बोल रही हूँ कि आपको खाने के बाद 15 मिनट वॉक करनी है, तो आपको डॉक्टर की सलाह माननी है, क्योंकि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के अनुसार आपको बताते हैं। यहाँ मैं जनरल बात करती हूँ। तो अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला तो आप बेड रेस्ट करेंगे।
अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बोला और आपकी खुद अपनी चॉइस से आप बेड रेस्ट कर रहे हैं तो आप मेरे वाला फार्मूला अपना सकते हैं। तो इस तरह आपको डॉक्टर को आपको 100% फॉलो करना है। इसके अलावा आपको जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल आपको टाइम पर लेनी है। आप कुछ लोग होते हैं जो है दवाई भूल जाते हैं, तो जैसे ही अगर आपकी एक डोज भी भूली तो आपको अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है और उससे पूछना है, क्योंकि दवाइयाँ हर पेशेंट की अलग होती हैं। और यहाँ पर हम जनरली बात करते हैं, जनरल पेशेंट की बात करते हैं। सबको सेम दवाइयाँ नहीं दी जाती, सबका केस सेम नहीं होता है। तो जैसे ही अगर आप कोई दवाई पहले तो भूलनी नहीं है, अगर भूल जाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है। इसके अलावा जो है काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम ज़मीन में बैठकर पूजा कर सकते हैं या नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि देखिए, आपको ज़मीन में नहीं बैठना होता है, ख़ासकर कि आपको चौकड़ी लगाकर नहीं बैठना है। आपको अगर पूजा करनी है या नमाज़ करनी है तो आप प्लीज़ चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। तो ज़मीन में आप ना बैठें, उससे आपके पेट पर प्रेशर पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं, काफ़ी पूछते हैं कि क्या हम हस्बैंड से जो है कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल नहीं रखना है आपको, क्योंकि उससे आपके जो है यूट्रस पर प्रेशर पड़ सकता है, आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। पूरे 15 दिन तक आपको जो है हस्बैंड से कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, क्योंकि आपके ऑलरेडी एम्ब्रियो बने हुए हैं, इसमें हस्बैंड से आप कॉन्टैक्ट रखने का कोई वो नहीं है, और इसलिए आप इसको अवॉइड करेंगे। अब सबसे बड़ी ब्लंडर जो लोग करते हैं वो है स्ट्रेस ले लेना, यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पता नहीं कि मन में सवाल आना बहुत ही नेचुरल है। तो सवाल होते हैं कि क्या हमारा एम्ब्रियो ठीक बना होगा, एक एम्ब्रियो बना है, 2 एम्ब्रियो बने हैं, इस ग्रेड का है, उस ग्रेड का है, हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी। इस तरह के ढेरों सवाल जो हैं मन में चलते रहते हैं। तो उनको आप प्लीज़ आप जो है सवालों को जो है आप कम करने की कोशिश करेंगे। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनी लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको करके दिखाया है, मेडिटेशन करके दिखाया है, सरेंडर मेडिटेशन है, और आपका जो है काफ़ी अच्छा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन भी मैंने आपको करवाई है। तो आप ये सब करेंगे पूरे के पूरे 15 दिन। अगर आपने ये सब रेगुलरली कर लिया, चेयर पर बैठ के करेंगे या बेड पर बैठ के करेंगे। बेड पे भी आपको जो है अपने पैर फोल्ड नहीं करने हैं, आप स्ट्रेट पैर करके बैठिए, या फिर पैरों को जैसे चेयर पर बैठते हैं इस तरीके से बैठना है। तो इस तरह से मेडिटेशन आप लेट कर भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको, लेकिन आपको जो मैं सांसों की जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही थी, आप उसको अवॉइड करेंगे। आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को करनी ठीक से ना आए। तो आप जो मैं अपनी वीडियो में मैंने ब्रीदिंग टेक्निक बताई है वो ईटी के बाद नहीं करेंगे, आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। आपने अगर ये कर लिया तो आपका जो है कोई नहीं रोक पाएगा आपको प्रेग्नेंट होने से। तो अब इससे आपके जो है थॉट्स कंट्रोल में होंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। तो मैंने बाकी वीडियो भी डाला है मेडिटेशन का, आप उसको भी सुन सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन बिल्कुल करना नहीं आता, आप लेट के सुन सकते हैं, सोते सोते सुन सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं। तो आई होप